गाइस सबसे पहले आप इंस्टाग्राम का रील देखो, इसके बाद इसका फनी कमेंट पढ़ेंगे। लेट्स गो। अगर आप 70 मीटर ऊंचे स्टील पिलर के ऊपर एक 80 डायमीटर वाला विंड टरबाइन जनरेटर लगाते हैं तो ऊंचाई पर लगे इस विंड टरबाइन से लगातार बिजली बनाई जा सकती है। जितना ऊंचा पिलर होगा उतनी ज्यादा विंड पावर मिलेगी और जितना बड़ा टरबाइन होगा उतनी ज्यादा बिजली बनेगी। लेकिन इस पर साइड से लगने वाली हवा का दबाव भी बहुत ज्यादा होगा, इसलिए आप इस पिलर को 200 मीटर ऊंची विंड टरबाइन बिल्डिंग में बदल सकते हो और उसकी छत पर एक होल बना सकते हो। अब आप 63 मीटर लंबे स्टील के ह्यूमन शेप वाले स्काईस्क्रेपर जोड़ सकते हो ताकि उन पर विंड टरबाइन जनरेटर फिक्स कर सके और हाई एल्टीट्यूड विंड से बिजली बनाई जा सके। और ज्यादा एनर्जी पाने के लिए आपने इस होल को और बड़ा किया और अलग अलग ऊंचाई पर विंड टनल तैयार किए। लेकिन हाई एल्टीट्यूड विंड और हीट हमेशा स्थिर नहीं होती, इसलिए हवा का रेजिस्टेंस बराबर नहीं रहेगा। अब आप दोनों बिल्डिंग्स को हवा की दिशा में रोटेट करते हो और एयरक्राफ्ट के टॉप 3 विंग्स की तरह हवा को तेज करने के प्रिंसिपल से इस बिल्डिंग को पत्ते के आकार में डिजाइन करते हो। एक ही दिशा से चलने वाली हवा अब ज्यादा तेज होती है, जिससे विंड टरबाइन और तेजी से घूमती है। लेकिन अलग अलग ऊंचाई पर लगे टरबाइंस पर हवा का दबाव अलग अलग होता है, जिससे टरबाइन डैमेज हो सकती है या टूट सकती है। लेकिन आप इतने स्मार्ट हो कि आपने 2 टावर्स बनाए, लेकिन असल में ये बिल्डिंग की साइड है जो विंड सर्फेस की हाइट को धीरे धीरे कम करती है और साथ ही टरबाइन की ऊंचाई भी घटाती है। अब आपके पास ऐसी बिल्डिंग है जो खुद अपनी बिजली बना सकती है। बधाई हो, आपने बहरीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का डिजाइन तैयार कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं भी ऐसा घर बनाऊंगा। क्या बात है सर? भाई पैसे नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? भाई बुर्ज खलीफा ही बना दे।